क्यों खींचना है? स्टैंडर्ड रख। शक्ति जी का तो बहुत कमाल का मैंने एक नजारा देखा हुआ है। क्या? कह दूं आप अलाउ करें तो? कौन सा वाला? कितने हैं? उंगली से बता दे, ये वाला, वो वाला, वो वाला। Somebody was, you know, they were trying to put me down. तो अब शक्ति जी ने देख लिया कि गोविंदा की बेइज्जती हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? शक्ति जी को थोड़ी ज्यादा ही चढ़ी हुई थी। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कह के गोविंदा ऐसा कर रहा है, गोविंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो शक्ति जी चढ़ी थी, क्या कर लोगे? मैं कहता हूं क्या कर लोगे? मैंने वो कह रहा है अरे ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, तुसी पैंट पता करो। अभी आगे नहीं बोला, मैंने कहा किसी ने गोविंदा के लिए कुछ और बोला। किसी बोले यार आप हर रोज 2-3 लगा लेते हो। मैंने कहा देखो भैया, राम युग में दूध मिला, ठीक है, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी। शक्ति सर, एक और बात मुझसे पूछनी थी। ये तो मुझे पता है कोई राइटर नहीं लिख के दे सकता ये चीजें जो तत्ता तो ना आऊ, ये कौन कहां से आती है आपके दिमाग में? ऐसे ही फ्लो में निकलती हैं? नहीं, मैं इनफैक्ट बताता हूँ, ये जो आऊ ललिता, ये एक्चुअली तमिल फिल्म थी। अच्छा जी। उसके अंदर मिस्टर मोहन बाबू ने ओरिजिनली आऊ बोला था। अच्छा जी। तो इसका रीमेक हिंदी में बनी तोहफा। ओके। और ट्रेजेडी क्या थी कि राघवेंद्र राव जी उसके डायरेक्टर थे, और उन्होंने मुझे इतना बड़ा रोल कास्ट कर दिया, और थोड़ा उनको सुबह सुबह कुछ शक होने लगा, यार ये शक्ति कपूर ये हीरो से बड़ा रोल है, ये पुल आउट कर लेगा कि नहीं। बोले इंडपाई नेला शक्ति रो नेला। मैं कहा यस सर। कहता है या यू सॉ द पिक्चर यस्टरडे नाइट, आऊ यू डू। अच्छा। तो मैंने कहा आऊ। बोला नो मोहन बाबू आऊ यू डू। रोल कैमरा, सर लंच हो गया, टेक 42, सिर्फ आऊ। अभी लंच तक मैं थक गया, मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट। सीरियसली सर, कसम से मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट, इससे बड़ा रोल मुझे मिलेगा नहीं, और ये साला मेरा आऊ में अटक गया है डायरेक्टर। तो जब लास्ट टेक हुआ ना, बोले वन मिनट लंच ब्रेक। तो मैं ऐसे हो गया, मैंने अपनी मम्मी यार पिक्चर चाहिए अंदरों, बोले माँ मैं आया, आऊ यही चाहिए, यही चाहिए। जो भी बात है रोने ला दिए। ठोको यार, जरा टका के ठोको। अच्छा शक्ति सर, आपकी फिल्मों में आने से पहले शादी हो गई थी? नहीं, मेरी तो शादी फिल्मों के बहुत देर के बाद हुई सर। तो जब आपका रिश्ता हुआ तो ससुराल वालों ने कहा नहीं कि लड़का पता नहीं, मतलब होता ही वही फिल्मों का असर? अच्छा, रिश्ता हुआ ही नहीं। हमने जो शादी की वो रिश्ता थोड़ा था। क्या था? हमारा लव अफेयर हुआ, और उसके पिताजी ने बोला कि जिस इंसान से तू शादी करने जा रही है, जिसको तू बोलती है कि प्यार है, वो इंसान की मैगजीन खोल के देख ले क्या हिस्ट्री है। सीरियसली बता रहा हूँ। और एक मैगजीन ने लिख भी दिया था कि अगर ये शक्ति कपूर के साथ इनकी शादी हो गई, गारंटी है कि 3 महीने में डाइवोर्स है, तो शक्ति इतना शरीफ आदमी है। बट मेरी वाइफ आज तक बोलती है कि पाजी फैक्ट है कि अगले जन्म में भी अगर मुझे हस्बैंड मिले तो शक्ति कपूर जी। क्या बात है। अच्छा गोविंदा सर, आपका तो चलो इंटरेस्ट नहीं है, ये तो विलन है। किसने कहा? इन्होंने कहा। यार मैं 50 to 53 की एज में कह रहा हूँ आ गया हीरो, तू कहता है इंटरेस्ट नहीं है।
ये तो है, वो तो है, पर Oh my God. किसको क्या में इंटरेस्ट है? हेलो हेलो, बताइए क्या में इंटरेस्ट है? मैं भी तो सुनूं। हाउ आर यू मैम? यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। वेलकम। प्रीटी बट फटे हाल है देखो। ये तो आपकी स्ट्रेटजी है, आ गया हीरो सब बने हुए हैं। प्रोडक्शन कहाँ है? आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। मैम आप आ ही गई हैं तो काफी सारी बातें हो रही थी, पुराने दोस्त हैं जी। काफी बातें, मैं ऐसे ही मतलब फैंस जानना चाहते हैं बेसिकली। आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं और इन्होंने 42 फिल्में साथ में की हैं। जी जी। कभी आपने ऐसा किया उनके फोन पे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोविंदा सर, पर एक बीवी को तो होता है ना कभी कभी कि मेरा घरवाला इतना सुंदर स्मार्ट सुपरस्टार है तो चेक करूं जरा हीरोइन को, ऐसे कभी किया शक्ति सर भाभी ने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ट्रस्ट करती हैं इन पे। और अरे इतना भी क्या करना है यार, कुछ तो करो। पर एक्चुअली मैंने देखा है मैम, सर आप हीरो हैं, आपका बनता है अपनी हीरोइन को प्यार से, आप गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है हीरोइन आना भी नहीं चाहती, कैसे आता है सर इतना कॉन्फिडेंस? किसी दूसरे की हीरोइन को खींच लेते हैं आप। सर मैं खींचता नहीं था, उठा लेता था। अच्छा गोविंदा सर, आम आदमी तो बीवी से घर पे डरता है, क्यों सिद्धू साहब? तो बिल्कुल डरता जी, बिल्कुल डरता। आप डरते हैं मैडम से कभी कभी? मैं बिना डर के ये कहा करता हूँ क्या कि मैं डरता हूँ। देखिए, डर भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने स्त्रियों में कुछ खास ऐसी चीज़ दी हुई है कि उसकी कनेक्टिविटी उस हद में उसके साथ होती है कि वो सब घर परिवार पूरा वो चला सकती है। मुझे ईश्वर ने जो भी दिया वो मुझे मम्मी के आशीर्वाद से मिला। आपने तभी मुझे स्त्री कहा था पहले? आपको मैं इसलिए मैं आपको मुझे भाभी स्त्री मैं बोल रहे आपको थे। स्त्री कह रहा था, भगवती नहीं कह रहा था मैं आपको। एक सेकंड, मुझे मैं जिस point गोविंदा पे की आ रहा- बातें सुन के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना ज्ञान है इनमें। कभी इनके बाबा रामदेव के बाद एक और बाबा निकले, बाबा कामदेव। सर 30 साल से काम कर रहा हूँ इनके साथ, लेकिन आज पहचाना हूं मैं सर इनको। और मुझे पाजी लव यू। मुझे बड़े अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते थे। अरे शक्ति मैं, हाँ, देख, भगवत गीता कहती है नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो, घर में ही मथुरा काशी है। और अंदर से ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। शक्ति सर, अब गोविंदा सर तो हीरो हैं, हाँ, तो एक हीरो बनते बनते आदमी अच्छे काम करते करते सिनेमा में वैसे भी कुछ आदतें आ भी जाती हैं कि नहीं अब मैं अच्छा पति हूँ, मैं तो ऐसे ही, जैसे आपने घुमा फिरा कहा ना कि स्त्री को भगवान ने सब कुछ दिया है, उससे बिना पूछे, तो सीधे आप एक लफ्ज में कहते हैं हाँ भाई मैं डरता हूँ। आप विलन हैं पर्दे पे, रियल लाइफ में बड़े अच्छे इंसान हैं, जी हाँ। आपका आओ निकल ठहरिए, सच कह दूं? अरे अब इतने बाद में यार, अरे यार, ये तो मेरा पूरा आऊ। इतना डरते हैं। बाप रे बाप। सर मैं पूरे महाराष्ट्र से डरता हूँ, मेरी बीवी मराठन है। पाजी मैं बड़ा जोर लगाया बच्चे ਨੂੰ पंजाबी सिखावा। अब ये जब दोनों बच्चे और माँ मिल जाते हैं कि मेरे से कुछ चीज छुपानी है, तो इतनी जबरदस्त मराठी बोलते हैं, और नौकर हंसते हैं वो भी मराठी। कहने मैं कितना फंस गया। एवढे वर्ष झाले ना मराठी बोलता येत नाही, काय माणूस आहे।
मतलब आपने इतने साल लाइफ पार्टनर आपकी हैं वाइफ, तो आपने मराठी नहीं सीखी, इसके पीछे क्या कारण है कि कभी लड़ाई हो तो मैं पंजाबी में बोलता हूँ, वो मराठी में, ना उसको मेरी समझ आए ना मुझे उसकी। बस वही है सर, एक्चुअली वो अभी थोड़ी पंजाबी बोलने लग गई है। अच्छा। हाँ, मैं एक दो बारी पंजाबी में गाली दी, उसने 6 गालियां सुना दी अभी गोविंदा सर यहाँ पे हैं, भाभी जी यहाँ पे हैं, शक्ति सर यहाँ पे हैं। सर कुछ आपके लिए हमारे स्टूडियो में जितने दर्शक मौजूद हैं, स्पेशली महिलाएं, वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहती हैं। हे भगवान। जी, कौन सी महिलाएं हैं मेरी माताएं बहनें? राखी राखी होगी, राखी होगी। शक्ति सर, कर्मों का फल। सर बहुत अच्छा सर, बहनों तो ऊपर वाले की देन है। सब बहनों मेरा आशीर्वाद है। पहली एक बार तो वो शक्ति चश्मा- कपूर आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को। वाह। ए भाजी वो तो क्यों नहीं बनवाई तुसी रखड़ी? वो चश्मे वाली देखने में भोली है पर है तू चश्मे वाली। शक्ति सर, वैसे कभी किसी वैसे प्रोफेशनल गुंडे ने आपको फोन नहीं किया? सर मैं आपको बड़ा एडमायर करता हूँ। सीरियसली किया है, सीरियसली? बहुत बड़े गुंडे ने किया था, मैं डर गया। क्या बोले फोन करके? बोले कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कहा थैंक यू। आप बोल कौन रहे हैं? जो नाम लिया मैंने, हाँ मैं भी आपका फैन हूँ। Come on, baby, come on. Yeah, baby. Hi, everyone. Hi, everyone. Come on. Yes, baby. Okay, nice shot. Very good. मैं तुमको आज एक्टिंग सिखाएगा। बनोगी हीरोइन? इसमें जान कहाँ है? ये अपनी जान मुझे दे चुकी है। लड़कियां मुझ पे जान छिड़कती हैं, they die for me. ओके, एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दिमाग, जो तुम लोग के पास नहीं है। इसीलिए तुम मेरे से एक्टिंग सीखने के लिए आए हो। अब तुम इधर आओ, डायलॉग बोलो। मैं तेरे प्यार में क्या कहना बना मीना, कभी बना कुत्ता, कभी बना कमीना। बोलो। मैं तेरे प्यार में बन गया कुत्ता। बनने का मौका तो दे, तू पहले कुत्ते जैसे बिहेव कर रहा है। वो टाइम तो आने दे। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? वाओ, व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देख नहीं ना? और तुम लोगों को बीमारी ठीक से नहीं आती, तुमको एक्टिंग क्या आएगी? चलो यहाँ से। इतने बड़े एक्टिंग के राजा बाबू लोग बैठे हुए हैं और मैं क्या बात कर रहा हूँ, किनको एक्टिंग सिखा रहा हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी। हाय, लेट मी टॉक टू देम। हेलो सर। आराम से, आराम से। क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? क्या कर रहे हो आप? ऐसा करता कोई? ये पतंगे हैं जो तुम पेची लड़ा रहे हो मेरे साथ यहाँ पे, हैं? बैठिए आराम से, इधर आप बैठ के बात करिए ऊपर। भाभी नमस्ते। शक्ति सर, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी सीडी। सीडी मतलब क्या? कंप्लीट डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े मेहमान आया तो कच्छा पहन के घूम रहे हैं। तुम भी पहना करो। साफ कच्छा सबसे अच्छा। कच्छा बदलो, मूड बदलेगा। आपको पता है ऐसे नंगा मुंह लेके आपको घूमना नहीं चाहिए। इस पे भी कच्छा डाले। आप मेरे कच्छे को कुछ नहीं कह सकते कपूर शर्मा, क्योंकि मेरा कच्छा जो है आप देखें बहुत यूजफुल है। आर्टिकल सिंबल कच्चा है। इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मी। मैं कभी टिक नहीं लगता मेरा, क्योंकि मैं इसको ट्रक के पीछे बांध देता हूँ। ऐसे ट्रक मेरे को ऐसे ऐसे करके ले जाता है। You know, कुल्लू मनाली वगैरह भी मैं गया हुआ हूँ इसको पहन के, एंड क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। ऐसे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं ना ऐसे। ये तभी मुंह घिस घिस के ऐसा हुआ, नहीं तो पहले वाला देखते और खराब था। ऑब्वियसली
मुझे भी डॉक्टरी का शक्ति कपूर कहते हैं, पूछिए क्यों? नहीं पूछना, क्यों पूछे भी? उनको यही काम रह गया कि आपसे पूछे कि क्यों कहते हैं। मैंने ये बात इधर कह के बोली है, पूछिए क्यों? मैं उधर बात कर रहा हूँ ना, तो आप मेरी कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? पर्सन। आप मेरी कुर्सी पे आके बैठे हैं, मैंने आपको कुछ कहा? अभी एक मिनट, शक्ति जी पूछिए क्यों? You have now say something? आपके घर का एरिया यहाँ तक है। आप अपनी कुर्सी लाइए, उस पर बैठिए। शक्ति जी पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? बोलो भाई क्यों? इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। रीजन है कि जैसे आप जो फिल्मों में करैक्टर करते हैं तो सारी हीरोइन भाग के कहती है बचाओ बचाओ, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं कहते हैं बचाओ बचाओ। सेम वे। एंड गोविंदा सर, मैं कल आपको फोन ट्राई कर रहा था, यू डोंट नो। आपके पास नंबर है इनका? मैंने कब कहा मैं फोन लगा रहा था? मैं ट्राई कर रहा था, फोन मेरे हाथ में था, मैं नंबर लगा रहा था, ट्राई कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि गोविंदा जी, नहीं गोविंदा जी 1-1.5 साल में लग जाता है इस तरह से, पहले भी मैंने कई बार किया। आप पागल हैं क्या? हर जीनियस को सबसे पहले लोग पागल ही कहते हैं। ये हैट कौन पहनता है पहले तो ये बताओ? मैं पहनता है। ड्रेसिंग सेंस आपको है नहीं। ऐसे बाल रखे आपने, वो चुड़ैल के बाल आपने अभी तक वापस नहीं किए। इनको बहुत चुड़ैलों का पता है, नहीं पार्टीज विद देम। तो इनको पता है कि कौन चुड़ैल है कौन बुड़ैल है। लेट मी टॉक अबाउट माय वर्क। हॉस्पिटल में स्कीम्स चलती रहती है हमारे। अभी एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर अगर आपका बाल गिरे तो हमारा आदमी आपको उठा के देगा। और 40% एक्स्ट्रा चार्ज है, बट कुछ मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर। अगर आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो आपको पैंट पहन के नहाना होगा क्योंकि हमारा आदमी साथ खड़ा है। ये क्या ऑफर हुआ बेवकूफ वाला? अगर आपको ये नहीं तो दूसरा ऑफर है, अगर आपको दारू छोड़नी है हाँ। तो हमारे हॉस्पिटल में आके छोड़ जाइए। And we have a master scheme going on if you want to know about that. मास्टर स्कीम ये है कि अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है हम आपको रेडियो साथ सुनाएंगे। ऑपरेशन का चार्ज नहीं, रेडियो का चार्ज लेंगे आपसे, क्योंकि रेडियो सुनाना बहुत मुश्किल काम है। रेडियो सुनाने में क्या मुश्किल काम है? मैं खुद सुनाता है ना। ऑपरेशन करता है साथ साथ में रेडियो सुना रहा है। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो, सामने वाला कहता है समाचार सुनाओ, समाचार सुनाता, अभी आप सुन रहे हैं समाचार, अभी आप ऐसे तो गाने भी कई बार गाते हैं। जैसे मास्टरपीस ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इन जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं उनको हम एक्टिंग कोर्स भी सिखाते हैं, क्योंकि जो आदमी इतना बेवकूफ है फ्री वाली चीज रेडियो पैसे दे रहा है उसके सीखने के लिए, वो एक्टिंग भी सीख ही लेगा। एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स आल्सो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम इंडस्ट्री पीपल। इंडस्ट्री पीपल, कम ऑन इन। दिस इज माय इंडस्ट्री फ्रेंड्स। दिस इज माय John, दिस इज John and this is Tiger. That's Tiger. That's Neil. मुर्गे पकड़े, मुर्गे। Mukesh. नील? और बेवकूफ और नील नितिन मुकेश एक आदमी है। गिटार पकड़ के आ गए यहाँ पे। नकली काम करते हैं आप, हमेशा आपकी चोरी पकड़ी जाती है। ये देखो, झूठ आप बोलते हैं। झूठ नहीं है, मेहमानों के साथ चीटिंग करते हैं आप। चीटिंग नहीं करता है। नील, नितिन, मुकेश, 3 आदमी खड़े। वो बेवकूफ है, उनको अकल नहीं है तो मैं क्या करेगा। अच्छा तो तुम बड़े जीनियस है। मैं तो जिस चीज को छूता हूँ सोना बन जाती है। आओ चलो, तुम्हारा एक्टिंग का टाइम हो गया, आओ। इतने ग्रेट एक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि आज फैकल्टी इन्हीं को बुला लेते हैं। शक्ति सर, इनको एक विलन का लेक्चर्स देते हैं। आप मुझे दीजिए, मैं इनको दूंगा। अपने और वो आगे किनको देंगे? हम परसेंटेज सेटिंग कर लेंगे ना अपने, उसमें क्या है। पैंट खुल गया। डॉक्टर साहब, व्हाट इज दिस? दिस इज माय शॉट। शक्ति सर, हाँ सर बोलिए सर। आपकी फिल्म आई थी अंदाज अपना अपने में, गोगो बने थे, उसके अंदर क्राइम मास्टर गोगो, तो इन बच्चों को थोड़ा सा वो सिखा देते हैं। आइए। एक नई चीज सीखी है तो क्यों ना आज गोविंदा सर आए हैं, सब लोग बैठे हुए, शक्ति जी है, मैडम है, तो
सेलिब्रेशन किया जाए। व्हाई डू यू थिंक व्हाट अ मैच गाइस? What a match, guys. That's lovely, and thank you so much. I will God see you bless. around. Yeah, I have lot of pending work inside. हाँ हाँ जाओ, आपने सब पोचे वोचे अभी तो कुछ भी नहीं मारा आपने। Let's go, baby. Let's have fun inside. हाथ ही टूट गया उसका। ये हाथ अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। सर जी, जी सर जी, उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो माँ पे गया है, पापा पे गया है, क्या है मतलब? मैं बताऊँ, आप ही बताइए। जब यश मेरे पेट में था तो मैंने साहब की तो पिक्चर नहीं देखी थी। हैं? मैंने सिर्फ 2 फोटो देखी थी, वो एक अमित जी की थी और एक धर्म जी की। तो पर्सनालिटी आ गया अमित जी का और शक्ल आ गया धर्म जी। मैं सुनीता को 2 फोटोग्राफ ला के दे दिए थे, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के और जो मेरे फेवरेट हीरो है वर्षानुवर्ष से आदरणीय धर्मेंद्र जी के। मैं कहा देख, ये चेहरा ऐसा चाहिए और बुद्धि ऐसी चाहिए। शुक्र है मेरी फोटो नहीं दिखाई। मुझे यकीन हो रहा है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्ते शक्ति जी, नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। नमस्ते हीरो नंबर 1 जी। देख लो, भगवान की कृपा देखो, गोविंदा आए हैं, मटके भी आ रहे हैं, फोड़ दो सर। ये जो आप बहुत फोर्स कॉमेडी किए हैं, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं था। हम खाली बताने आए हैं कि आ गया हीरो तो है ही, तो अब देखिए कोई भी हीरो जो है हीरोइन के बिना तो इनकम्प्लीट होता है ना। तो जोरदार तालियां, आ गई हीरोइन। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये लीजिए, ये जो है ये आपके लिए है। नहीं नहीं, हम लाए हैं। है क्या है? अच्छा ये तो ये देखिए, ये ना आपने यहाँ पे ना, यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ लगाइए, क्योंकि हम आपको स्वर्ग पिक्चर में देखे, आपको यहाँ चोट लगाए ना आपको, हम देखे, तब से ये बैंडेड लेकर घूम रहे हैं। पट्टा आपके लिए को यहाँ लगाई। ज्यादा मत ऐसे मारो, बाल लड़का ना निकल आया अंदर। अब खैर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं शक्ति जी। हाँ पूछिए पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा इफेक्ट चाहिएगा। ये हमारा एक केबीसी था जो कैंसिल हो गया, इसके लिए फिर भी सवाल ये है कि आप आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता कई बार कहते हैं लेकिन ललिता नहीं आती, क्यों? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ललिता ने हेडफोन लगा के रखा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऑप्शन बी, उसका नाम ललिता है ही नहीं, शायद बबीता है, हो सकता है। ऑप्शन सी, उसके कान में बहुत मैल है, 2 साल से साफ नहीं किए हैं। या फिर ऑप्शन डी, ललिता को बहुत एटीट्यूड है, सुनती नहीं है ससुरी। एक आ गई है, वो मेरी धर्म पत्नी है। अरे ये अच्छी बात अच्छी है है, ना? लेकिन हम आपसे सच में कह रहे हैं कि आओ ललिता की जगह अगर आप आओ संतोष कहे होते, हम तुरंत आ जाते। आपने कहा था एक बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है, ये तो मोहल्ला आ गया। ऐसा देखिए सुनीता जी, आपको अभी क्या है कि शेयरिंग का जमाना है आजकल। ऐसा ये सोशल मीडिया पे भी कितना शेयरिंग होता है जी। तो अगर हम इनको आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें तो आपको ऐसा कुछ गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं, बड़ा फिगर थोड़ा ज्यादा है। वो
फिगर आउट कर लेंगे। देखिए हमें इनके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए बस। थोड़ी सी जगह, तू इनके घर की पार्किंग में ना आए। ये थोड़ी सी जगह में कहाँ आएगी? पर ये तो अच्छा बात हुआ ना। ये सोचिए आप अपना इतना सारा फिल्मों में ऐसा डबल रोल करते रहते हैं? अब वहां पर आपको 2 हीरोइन का जरूरत ही नहीं, हमें ले लीजिए, दोनों का काम कर देंगे। देखिए आपकी नाराजगी में आपकी हाँ है, हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जरा यहाँ आइए। अरे आइए बस। मेरे आपकी गोविंदा थोड़ी को सी- मत लेके जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब आपने हमारा डांस तो देख ही लिया है। फैंटास्टिक, अब माइंड हम आपको अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगे। क्या? प्रतिभा, ये देखिए ये हमारी प्रतिभा। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये चलिए प्रतिभा तो आपने हमारी देख ली, वो तो ऐसा ही। अब हम आपको अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा है कि एक विलन है। नहीं आपको ही करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा नहीं विलन का इंतजाम कर पाएंगे हम। तो बस देखिए अब विलन है, वो हीरोइन को पकड़े हुए हैं। हीरोइन कौन है? हाँ, वो हम हैं और आप हीरो हैं, बचाने आते हैं, बड़ा मजा आएगा। तुमको तो मजा आएगा, उनको नहीं ना आएगा। हम गारंटी देते हैं, आप देखिए कलाकारी देखिए। आइए आप हमको जरा पकड़ लेंगे। आज आइए पहली ना, बार आप ऐसा हुआ आप कि हमें बचाने आ रहे हैं। शक्ति सर भी मना कर रहे हैं कि नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं है, हम आपके चंगुल में आ जाएंगे। आप मेरी जान है यार। हाँ हाँ हाँ। ओ हो। जरा विलन के जैसा भी पकड़ लीजिए तो बहुत प्यार हो गया। ये देखिए इन्होंने हमको पकड़ लिया है, छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। हीरो हीरो आइए हमको बचाइए। हीरो मैं सब्जी लेने जा रहा था, रास्ते में मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ कचरा हो रहा है। आ गया हीरो, मैं बचाएगा। आप किसे बचाएंगे? हीरो ने बचा लिया हमें। मैं हीरो को बचाएगा। किससे? तुमसे। आपको पता नहीं है सर किसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही है? इसके बाल हैं पीठ पे, ये देखो आप। ये औरत है ये। हाँ तो मैं बाल कलाकार रह चुकी हूँ, उसमें क्या आपको अगर तूने कुछ भी किया, थैंक यू माय फ्रेंड, क्या कर लेंगे आप? तो क्या कर लेंगे? मुझसे होके गुजर के जाना पड़ेगा तुमको। हाँ तो मैं आपसे गुजर के जाऊंगी, कुछ नहीं है। गुजर गई अभी क्या? गुजर गई क्या? क्या क्या हो गया? गुजर गई। हाँ हेलो, आई एम संतोष। आई एम लेट डॉक्टर बशीर गुलाटी। अरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, बड़े दिनों से मेरे मन में एक बात थी। अच्छा बताइए बताइए। बताऊंगा नहीं, तुमको दिखाऊंगा। कैन आई शो यू जस्ट? यस शो मी। डोंट माइंड। सोडा का कंजम्पशन करने आया था मैं। बाउ, 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 बाउ। ऐसे नहीं डरते क्या? ये सामान लाए हैं। सामान लाए हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हाँ, हाँ, ये लीजिए, ये इसका क्या करेंगे? केला। तो क्या लेकर आए हैं आप? आज मैं इतिहास लिखेगा स्याही से। बस बस बहुत हो गया। बहुत हो गया।
हीरोइन कहाँ की है तू? कुछ तो ख्याल रखो स्वच्छ भारत अभियान का। हमारा यहाँ तक का ही तैयारी था। डॉक्टर साहब, बम्पर आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। आइए एक सेल्फी लेते हैं। आइए सर, आइए आइए। ये आपका बच्चा है भाई। आइए। अरे 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 अरे। आइए शक्ति सर। ले ले ले। I have a thing for selfies. थैंक यू। गुड सर, वैसे ही एक गिफ्ट देना होता है, मतलब ये संजय जी हैं, ये हमारी टीम में हमारे पास जितने भी डॉग्स हैं उनका बड़ा ख्याल करते हैं, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। और वैसे ही मेरा दिल किया इनको ये मुन्नी, ये मुन्नी है, हमें जुहू पे मिली थी। और ये जो हमारी टीम में एक मुन्नी है नीति, ये उठा लाती हैं जितने भी कुत्ते। हमारे ऑफिस में आदमी कम है, कुत्ते ज्यादा हैं, पर अच्छी बात है, आई लव देम। तो मुन्नी को ये मुन्नी संजू को शट अप आप। तो ये हमें जुहू में मिली थी, घूमती हुई डरी हुई थी, लेकिन नाउ शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। देखो कैमरा के सामने डरती नहीं है। थैंक यू गोविंदा सर, थैंक यू। यो सॉरी, मैं कुछ स्टेप करने वाला था, मेरे से हुआ नहीं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे पधार रहे हैं, इनका नाम अक्सर घरों में लिया जाता है। जब कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है, कहते हैं अरे वाह, ये तो गोविंदा जैसा नाच रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए हम बोल देते हैं, क्योंकि गोविंदा सर जैसा डांस कोई कर नहीं सकता। मैं उनको बहुत एडमायर करता हूं, आई लव हिम। प्लीज वेलकम एंटरटेनर नंबर 1, हीरो नंबर 1, द वन एंड ओनली गोविंदा। गोविंदा सर, इतने लोग यहाँ पे आए, मैं साक्षीकार हूं, मैंने देखा, लेकिन ऐसा भूचाल किसी के आने पे नहीं मचा। नहीं मचा। जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। सिनेमा जगत की शान है, कॉमेडी का तूफान है, वो समंदर है अदाकारी का, उस पे न्यौछावर तिलो जान है। दीवाने बेपनाह मोहब्बत करते हैं आपसे जनाब। गोविंदा इस देश में डांस का संविधान है, हम सब की जान। क्या बात है। अच्छा, कभी कभी आपका शेर 2 लाइनों वाला, आज 8 लाइनों वाला। आई लव दिस। जो बंदा डिजर्व करता है वही ठा करके निकलता है। बिल्कुल बाजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आते हैं, जान आ जाती है हम सब में, हमारे दर्शकों में। जोरदार तालियां यार। आइए सर। थैंक यू। आइए। अच्छा, मैंने सर ट्रेलर में देखा, एक बात बताइए गोविंदा सर, कैमरा ऑन होते ही आप 26 साल के कैसे हो जाते हैं? क्या राज है उसके पीछे? जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला तो भागम भाग, पार्टनर, जी ये 2 फिल्मों में मैंने जो मुझे रोल मिला जी, उस वक्त कर लिया। लोगों को काम अच्छा लगा, बहुत बहुत। परंतु उस वक्त मेरा वेट, मतलब कि ये पेट यहाँ था। पर आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होती सर। हाँ, हम लोग ऐसी कितनी तारीफ कर ले, पर मैं हीरो नहीं था उसका। तो सच ये है कि उसका मैं हीरो नहीं था, और मुझे ये लग रहा था यार अब क्या होगा। पॉलिटिक्स से तो मैं निकल आया हूँ, और बहुत हीरो की तरह निकला। हाँ। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं हूं नहीं, वहां का मैं रहा नहीं। क्या करें, सब कुछ कर दिया। हाँ सर, जिंदगी में आप कितनी क्रिकेट खेलें, और जिंदगी जब आपके साथ क्रिकेट खेलने लगती है। क्या बात है सर। बहरहाल मैं सलमान से कह रहा था, सलमान यार ये पिक्चर तुम लोगों ने, सब लोगों ने शुरू कर दी है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार इसमें ये रोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा अलग लग रहा है। पार्टनर की बात कर रहे हैं आप? पार्टनर की बात। ओके। तो सलमान मुझे पूछे, चिचुया मैंने सुना है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसे खा जाते हैं। तो मैं, ये तो सच बात है सर।
इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले मुझे ये समझाइए कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे आप पिक्चर में खा नहीं पाए। तो देख, मैं कहा यार मैं तो अभी ना हीरो लगता हूं और ऐसा पेट बाहर निकला हुआ है कि मेरी तो भले फिल्म लगने वाली है पर मेरी लगी हुई है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा, आपका हेयर स्टाइल, थोड़ा सा पर्सनालिटी आपकी अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी मुझे धर्मेंद्र जैसी लगती है। सेकंड है, उसने अपना बैग पैक किया, वो कहीं निकल गया बाहर। मुझे डेविड का फ़ोन आया, ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया? मैंने कहा वो सलमान तो गया, वो बॉडी पर्सनालिटी में लग गया। कहता अभी 2 महीना तो शूटिंग नहीं होगी पिक्चर की, तो फिर ये तो पिक्चर तूने बंद करवा दी। तो ये आ गया तुझमें पॉलिटिक्स आ गया। कहता है, मैंने कहा यार वो अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा तो हमें अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। वो तो लगे कम से कम हीरो है, मैं तो तू लिख के दे उसके बाल आगे। मैं बोला मैं कैसे लिख सकता? मैं कहा मैं नहीं लिख सकता यार इस तरह से कि उसके आ जाएंगे बाल। मैं तो कह सकता हूँ कि ही हैज टू इम्प्रूव। बहरहाल 3 महीने बाद आदरणीय डेविड धवन जी का मुझे फोन आया। अच्छा यार तू आदमी तो अच्छा है। बोला अच्छा, अब कैसे ऐसा अच्छा हो गया? तो कह रहे यार क्या लग रहा है यार सलमान, यार क्या सुंदर लग रहा है यार, कमाल का यार। गोविंद तू दिल का बहुत अच्छा है यार, ये तो तुझमें अच्छा ही है, जेलसी टाइप की चीजें नहीं है तुझमें। ये देख क्या लग रहा है सलमान। मैं बोला कहाँ हो तुम लोग? शूट करे, गाना शूट करे फिल्म का। यार कहाँ पे? ये यहाँ पे। मैं बोला अच्छा शुरू कर दिया यार, तुम लोग कहते भी नहीं हो क्या कर रहे हो। बहरहाल तो जिस वक्त ये प्रोमो आया मेरी फिल्म का जी, तो मुझे किसी का भी सपोर्ट या साथ थ्रू आउट नहीं मिला। अगेन सलमान खान का ही मुझे फिर से वो ट्विटर आया और फिर कहा चिच्ची भैया मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये सुपर हिट है। ये सुपर हिट नहीं लगा होता तो मैं आपको कॉल भी नहीं करता। बहरहाल अच्छाई जो है अच्छाई रहा करती है। डिसीजन राइट लेते रहिए, आप सदैव हीरो रहेंगे। क्या बात है। और मैंने सुना है कि आपकी भी नेक्स्ट फिल्म एज ए हीरो आ रही है। या एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए हीरो। एक्चुअली अभी आने में टाइम है तो मैं इतना बोल चुका हूं तो लोग अभी मुझे पूछते हैं कि आ गई है, लग गई है। मैं कहा नहीं भाई, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पर वैसे उसका नाम है फिरंगी। मैं अभी गोविंदा सर को बोल रहा था, मैंने कहा मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूं। कुछ मैंने होमवर्क नहीं किया था, मैं स्कूल से स्किप हो गया था। मेरे फादर पुलिस में थे तो मैं डरता था उनसे थोड़ा। बाद में दोस्ती हुई मेरी बड़ी देर बाद। तो मैं डरता था तो मैं हीरो नंबर 1 3 बार देख गया। मैंने आपको दूर रह के मतलब इतना आपसे सीखा है जितना आपके नजदीक रहने वालों ने नहीं सीखा होगा। मतलब आई लव यू सर। लव यू टू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। ये कभी कभी मेरा ऐसा सोचना होता है कि इसे बाय मिस्टेक पुरुष बना दिया गया है। इसमें मुझे संपूर्णतः स्त्री नजर आती है। ये कैसे मतलब? मुझे कभी कभी ऐसे लगता है मैं आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हूं।